रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सब रिंग्स। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन पढ़ा है सब रिंग्स का। जैसे हमने कहा कि अगर सब रिंग्स की कलेक्शन का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी एक सब रिंग होता है। इसी तरह अब हम इसमें क्या ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन सब रिंग की अगर लें और उनका यूनियन लें तो क्या जो आंसर आएगा वो भी सब रिंग होगा। तो इसके लिए ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। आपके पास होता है इंटीजर्स, एक रिंग है और इसमें क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब इसमें हम एक सब रिंग लिखते हैं। सपोज़ कर लें हमने कोई भी सब रिंग लिख लेते हैं, 5Z लिख लेते हैं और वो किसके इक्वल होगा, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 अप टू सो ऑन। दिस इज़ सब रिंग ऑफ अ Z। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं एक 6Z। इसमें क्या होगा, -18, -12, -6, 0, 6, 12 और 18 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या किया, इंटीजर्स एक रिंग लिया, ये आपका रिंग है, ये एक उसका सब रिंग लिया S1 और एक सब रिंग लिया S2। अब हमने ये देखना है कि दो सब रिंग हमने लिए, क्या S1 यूनियन S2 ये भी सब रिंग होता है कि नहीं होता। S1 यूनियन S2 का मतलब 5Z यूनियन 6Z। और जब हम 5Z का ये वाला सेट है, 6Z का ये वाला सेट है, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका। यूनियन में ये सारे आएंगे ना, सेंटर में हम 0 लिखते हैं, 0 के बाद 5 आएगा, फिर 6, फिर 10 और 12, फिर 15 और 18 और अप टू सो ऑन आ जाएगा इधर। और इसी तरह इधर माइनस वाले आ जाएंगे, -5, -6, -10, -12 अप टू सो ऑन कर देते हैं जी, इस तरह के आ जाएंगे इधर। अब ये वाला जो आपका है ये दो सब रिंग्स का यूनियन है। अब ये देखना है क्या ये जो आंसर आया है, यानी दो सब रिंग का जो यूनियन आया है, क्या ये भी सब रिंग है, ये वाला सेट सब रिंग है। अगर इसे सब रिंग होना है तो इसे फिर सब रिंग के टेस्ट जो हैं उनको फुलफ़िल करना होगा। और वो टेस्ट क्या थे कि ये वाला जो सेट है ये रिंग का सबसेट होना चाहिए, ये है। दूसरी बात, इसमें 0 होना चाहिए, तो 0 भी इसमें है, फुलफ़िल हो गया। तीसरी बात, अगर इसमें दो एलिमेंट लें तो उनको माइनस करें, वो आंसर भी इसी के अंदर आना चाहिए। सपोज़ कर लें मैंने दो एलिमेंट लिए 5 और 6। 5 और 6 हमने कहाँ से लिए, इस यूनियन से, S1 यूनियन S2 से। और इनको अब माइनस करें, 5 - 6 करें तो क्या आएगा, -1। तो क्या -1 इसमें है, इसमें नहीं है, डज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस यूनियन S1 यूनियन S2। इस अगर तो ये इसके अंदर आ जाता तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी थी सब रिंग टेस्ट की, फिर हमने प्रोडक्ट वाली कंडीशन या मल्टीप्लिकेशन वाली देखनी थी। लेकिन ये डिफरेंस पे आके जो आंसर आया है वो इस सेट के अंदर नहीं आया, इसका मतलब सब रिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो फेल हो गया है। तो ये वाला सेट सब रिंग नहीं है। इसका मतलब दो सब रिंग हमने लिए किसी एक रिंग से और उनका यूनियन सब रिंग नहीं है। तो इसके लिए फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट सब रिंग्स लेकर यूनियन लें, वो भी हो सकता है, सब रिंग हो सकता है ना हो। ओके, तो इसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे, रिमार्क लिखेंगे, द यूनियन ऑफ सब रिंग्स may or may not सब रिंग। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि अगर हम कुछ सब रिंग्स लेकर उनका यूनियन लें तो वो जो आंसर आएगा वो सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें हमने ये एक एग्ज़ाम्पल देखी है जिसमें वो सब रिंग नहीं था, यूनियन। ओके, तो ये यूनियन से रिलेटेड एक रिमार्क था। अब अगर एक थ्योरम बनाया जाए,
जैसे हमने पीछे थ्योरम किया था आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन था, इधर मैं यूनियन करूं, अगर यूनियन ऑफ सब रिंग्स इज अ सब रिंग, मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन लें और उन जो आंसर आएगा वो भी सब रिंग होगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, सब रिंग टेस्ट का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया में पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, सबसेट वाली, यानी एस सबसेट आर का 0 बिलोंग करता है एस से। अब क्या करना है, हमने यूनियन से 2 एलिमेंट्स लेने हैं। पिछली वीडियो इसके लिए देखना ज़रूरी है, उसका लिंक मैं आपको आई टैब पे दे रहा हूँ, वो वीडियो पहले देख लें। तो इसमें हमने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेने हैं यूनियन से। यूनियन हमने लिखा आर्बिट्रेरी यूनियन सब रिंग्स का, और यहाँ से हमने 2 एलिमेंट लिए ए और बी। अब क्या होना चाहिए कि इनका डिफरेंस भी इसमें आना चाहिए। अगर ए और बी 2 एलिमेंट यूनियन से बिलोंग करते हैं तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि ये दोनों एलिमेंट हर एसआई में आएंगे? ये कभी भी इम्प्लाई नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेट हमने लिया S1, सपोज इसका नाम है 1 2 3, सब रिंग नहीं है, वैसे मैं समझाने के लिए एक सेट ले रहा हूँ। S2 लिया, 4 5 और 6, इनका यूनियन लें, S1 यूनियन S2, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें यहाँ से हमने 2 एलिमेंट लिए 2 और 4, 2 और 4 हमने लिए, कहाँ से लिए, इस यूनियन से, S1 यूनियन S2 से। अब देखें क्या 2 और 4 S1 से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों एलिमेंट S1 में भी हैं और S2 में भी हैं। इनमें से एक एलिमेंट S1 में है 2, और एक एलिमेंट जो है वो S2 में है। दोनों एलिमेंट दोनों के अंदर नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन जो होता है उसमें ये होता है ज़रूरी कि ये दोनों एलिमेंट हर SI में होते हैं। ओके, तो फिर इसका मतलब ये वाला थ्योरम जो है यूनियन के लिए नहीं बन सकता। और अगर ये वाली चीज़ रिमार्क में आपको आ जाए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया, द यूनियन ऑफ सब रिंग्स मे और मे नॉट सब रिंग, प्रूव इट या एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, तो इस तरह की चीज़ को प्रूव करने के लिए आप लिखते हैं काउंटर एग्जांपल। तो ये आपकी काउंटर एग्जांपल है। ये काउंटर एग्जांपल का मतलब क्या है, इस एग्जांपल की हेल्प से आपने प्रूव कर दिया कि यूनियन सब रिंग्स का लें तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होता कि वो अगेन एक सब रिंग ही होगा, बिकॉज़ वो सब रिंग टेस्ट को फुलफ़िल नहीं करता। ये स्टेटमेंट चेंज होकर ऐसे भी आ सकती है, द यूनियन ऑफ सब रिंग्स नीड नॉट बी अ सब रिंग, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सब रिंग हो। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।